सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम समय शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है। कभी कभी तो मनुष्य के जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं जिनसे पार पाने के लिए वो लगातार संघर्ष करता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हीं समस्याओं का विज्ञान है वैदिक ज्योतिष विज्ञान, जिसकी मदद से आप कठिन से कठिन बाधा को भी पार कर जाते हैं। आप सोचेंगे कि क्या ये संभव है, अगर हाँ तो फिर कैसे। तो चलिए आपको यही बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात वैदिक ज्योतिष विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कंचन जी। समय शास्त्र के सही बच्चों को बिल्कुल। तो समय शास्त्र एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप बहुत सारी जानकारियां, हर दिन का एक खास महत्व है और दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं आप जान लेते हैं। राशि के अनुसार अपना राशिफल, क्या करें क्या ना करें, आपका भाग्य का मीटर, तमाम अहम जानकारियां होती हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे हम पंचांग के साथ। और पंचांग में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिन भर में जो आज का नक्षत्र है, आज का शुभ पहर है और राहु काल, जहां आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती हैं, ये तमाम जानकारियां आप जान लेते हैं पंचांग के माध्यम से। तो नोट कीजिए आज का पंचांग। जी। आज दिनांक 7 फरवरी 2022, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2078। सूर्य उदय हो चुके हैं सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त होंगे शाम 6:05 पर। सूर्य राशि रहेगी मकर, चंद्र राशि रहेगी मेष, पक्ष रहेंगे शुक्ल, सप्तमी तिथि रहेगी, नक्षत्र रहेंगे अश्विनी, योग रहेंगे शुभ, करण रहेंगे गर। राहु काल भी प्रारंभ हो चुके हैं सुबह 8:28 से और सुबह 9:51 तक रहेंगे और राहु काल में सभी शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित होंगे। बिल्कुल। तो 8:28 पर राहु काल का समय शुरू हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ छुपा हुआ है आज के दिन में आपके लिए, आप क्या करें क्या ना करें, और आपका लकी कलर, लकी डायरेक्शन और भाग्य का मीटर कितना साथ आज आपको मिलने वाला है। नोट कीजिए अपना राशिफल। शुरुआती राशियां मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातक जानिए अपना आज का राशिफल। जी आचार्य जी। जी। मेष राशि वाले, आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपका दिन बहुत अच्छा है। आज जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अपने पद में उन्नति प्राप्त होगी। आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, ये थोड़ा योग बन रहा है। आपको ननिहाल पक्ष से आज अवश्य ही कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी संयम बनाए रखें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेना आज विशेष शुभ है। भाग्यशाली दिशा है उत्तर, भाग्यशाली संख्या है 7, भाग्यशाली रंग आपका नीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 65% तक सहयोग कर रहा है। वृषभ राशि वाले, आज आपका दिन बहुत शुभ है। आज आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। जो लोग कुछ प्रॉपर्टी की डील कुछ दिनों से करना चाह रहे थे, आज वो कर सकते हैं। आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना आज विशेष फलदायी है। भाग्यशाली दिशा है पश्चिम, भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी है और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। मिथुन राशि वाले, आज संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होने जा रहा है। आपका सोशल स्टेटस, मान प्रतिष्ठा आज समाज में बढ़ने जा रही है। दिन बहुत उत्तम है। ओम नमः शिवाय का जाप करना आज विशेष फलदायी है। भाग्यशाली दिशा है दक्षिण, भाग्यशाली संख्या है 3, भाग्यशाली रंग आपका नीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। कर्क राशि वाले, जो लोग प्रेम में हैं, आज उनके लिए बहुत शुभ दिन है। आज अपने मन की बात जो आप कहना चाहते हैं अपनी प्रेमी प्रेमिका से कह दीजिए। आज आपकी बात को पूरा सम्मान दिया जाएगा। विवाहितों के लिए भी आज का दिन बहुत सुखद एहसास वाला है। आज का दिन विशेष शुभ है। आज भगवान कृष्ण और माँ राधा के दर्शन करना विशेष फलदायी है। भाग्यशाली दिशा है पूर्व, भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली रंग आपका पीला है और भाग्य का मीटर आज 95% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल।
चलिए, हमारे पास बहुत सारी मेल्स भी आ रही हैं और उन मेल्स को भी हम शामिल कर लेते हैं अपने शो में। लेकिन अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, आप तुरंत हमें मेल कीजिए। मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है, सहारा समय शास्त्र@gmail.com। आचार्य जी, जिनकी मेल हम तक पहुंची है जी, उनका नाम है चमवंदना और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जी, माफ़ कीजिएगा, इनका जो नाम है वो है विक्रम शर्मा। माफ़ कीजिएगा, नाम इन्होंने काफ़ी नीचे लिखा है और ऊपर की तरफ कुछ, मुझे लगा शायद वो नाम है। कोई बात। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 23 दिसंबर 1972। समय है 8:36 AM, मंडी, हिमाचल प्रदेश। इनका सवाल है कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरह से रेंटेड हाउस में निकाल दी है। जी, इनका सवाल है कि कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि इनके सितारे इनका साथ दें और इनका अपना खुद का घर का जो सपना है वो साकार हो जाए। जी, जी इनकी जो कुंडली है वो धनु लगन की और कर्क राशि की है जी और इनके लगन में ही सूर्य और गुरु अपनी राशि में विराजमान है। हंस राजयोग की कुंडली है, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से गुरु राहु का चंडाल दोष और सूर्य राहु का ग्रहण दोष लग गया है। जी इसलिए ये कुंडली बहुत वीक हो गई है। और जहाँ तक इनका प्रश्न है इनके घर का, जी तो उसके लिए हम चतुर्थ भाव को देखेंगे और राहु भी इनके नीच के, राहु केतु भी नीच के हैं और चतुर्थ भाव को हम देखेंगे। और चतुर्थ भाव में जो राशि उदित होती है वो गुरु की राशि उदित होती है और गुरु वहाँ पे पीड़ित हो गए राहु की वजह से, इसलिए इनको ये चीज़ में दिक्कत आ रही है। जी और जीवन में इनको बहुत प्रयास करने के बाद बहुत कम मिलता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनको थोड़ा सा प्रयास करने के बाद बहुत अधिक फल मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अधिक प्रयास करने के बाद बहुत थोड़ा सा फल मिलता है। आपने देखा होगा, एक मजदूर, एक कामगार, एक ऐसा व्यक्ति पूरा दिन मेहनत करता है और शाम को कुछ चंद 200-400 रुपये ही कमा पाता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने घर बैठकर अपने ऑनलाइन या किसी माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से कार्य करके हजारों लाखों रुपए प्रतिदिन कमा लेते हैं। बिल्कुल सही। तो इनकी कुंडली बहुत वीक हो चुकी है इस वजह से और इनको बहुत ज़्यादा प्रयास करने पे ही चीज़ों की प्राप्ति हो रही है। जी अब जहाँ तक इनका सवाल है कि इनको ये घर की प्राप्ति कब हो और कैसे हो, तो उसके लिए अभी इनको 16 नवंबर 2022 का वेट करना पड़ेगा कम से कम। उसके बाद जो इनका समय आएगा वो शुरुआत होगी इनकी, जो थोड़ा समय इनका ठीक रहेगा। इनको बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए और विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। और शनिवार के दिन भैरव मंदिर जाकर वहाँ पर जलेबी या कोई खट्टा प्रसाद चढ़ाना चाहिए और वहाँ पर जाकर वहाँ हो सके तो मंदिर की सफाई करें और वहाँ पे आराधना करें, राहु देव को शांत करें, तो इनके काम धीरे धीरे बनेंगे। बिल्कुल। आगे भी बहुत सारी मेल्स हैं, उनको हम अपने शो में शामिल करें, लेकिन उससे पहले क्यों ना आगे बढ़ा जाए और सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को बताते हैं आचार्य जी आज का उनका राशिफल। जी सिंह राशि वाले, आज कोई मांगलिक कार्य परिवार में हो सकता है। आज आपकी आमदनी बढ़ने का बहुत मौका है, अकस्मात धन के भी योग बन रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस या शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, आज उनके लिए दिन बहुत अच्छा है, धन कमा सकते हैं। आज जो भी लेंगे आपको लाभ होगा। आज मंदिर के बाहर बैठे लोगों को दूध का दान करना यथाशक्ति बहुत ही शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा है पश्चिम, भाग्यशाली संख्या है 3, भाग्यशाली रंग आपका सिल्वर है और भाग्य का मीटर आज आपको 80% तक सहयोग कर रहा है। कन्या राशि वाले, आज आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिनसे आपको कोई दैनिक प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, तो इसलिए अपनी खान पान का ध्यान रखें। कोई भी लापरवाही अगर आज आपने करी तो हो सकता है फिर आपको दिक्कत ज़्यादा हो। आज गणेश जी की आराधना करना बहुत शुभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा है उत्तर पूर्व, भाग्यशाली संख्या है 5, भाग्यशाली रंग आपका हरा है और भाग्य का मीटर आज केवल 45% ही सहयोग कर रहा है। तुला राशि वाले, आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली ही खुशहाली है। आज आप अपनी पत्नी के साथ जीवन का कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और वो जो निर्णय आप लेंगे वो आपका जीवन में सफल होगा। संतान की तरफ से पिछले कुछ दिनों से बनी हुई चिंता भी आज समाप्त होती दिख रही है। परिवार में आज आपका मान सम्मान भी बढ़ रहा है। आज माँ लक्ष्मी को पंचमेवे का प्रसाद चढ़ाना बहुत ही शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा है उत्तर, भाग्यशाली संख्या है 9, भाग्यशाली रंग सफ़ेद है।
और भाग्य का मीटर आज 85% तक सहयोग कर रहा है। वृश्चिक राशि वाले, आज राशि स्वामी मंगल आपको बहुत पराक्रमी बना रहे हैं। आज आप अपने बाहुबल से, अपने प्रयासों से अपने शत्रुओं को मात देंगे, लेकिन कुछ गुस्सा आपका बढ़ने का योग बना हुआ है। गुस्से पर आज काबू रखिए, अन्यथा आपका नुकसान होगा, आप भटक जाएंगे। और आज आप अपने बड़े भाई का यदि आशीर्वाद लेते हैं तो बहुत शुभ है। भाग्यशाली दिशा है उत्तर पूर्व, भाग्यशाली संख्या है 8, भाग्यशाली रंग आपका लाल है और भाग्य का मीटर आज आपको 80% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। और अब आज का जो विषय है बेहद ही खास है। आज महादेव की आराधना का भी दिन है, क्योंकि आज सोमवार है और कहा जाता है कि आज के दिन अगर महादेव की आराधना कर ली जाए तो फिर मानकर चलिए कि महादेव और पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद आप प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन आचार्य जी, आज कुछ खास आप बताने वाले हैं। हम ज़रूर समझना चाहेंगे कि आज का जो विषय है वो किस तरह से महत्वपूर्ण बन जाता है। और ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि देव महादेव को प्रसन्न करने के आप 10 खास स्पेशल तरीके बताने वाले हैं जी। 10 तरीके जी। और पूरा संपूर्ण महादेव और पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद हम ले लेंगे उससे। जी बताएं। कंचन जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले हमने विष्णु भगवान के कुछ नामों से, बिल्कुल, कुछ नामों से सारी समस्याओं के समाधान का तरीका बताया था कि भगवान विष्णु का नाम किस समस्या के समय आप किस अवस्था में, किस अवस्था में लें तो आप उस समस्या से निकल जाएंगे, उस मुश्किल से निकल जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में और भी बहुत समस्याएं होती हैं। और आप सब जानते हैं कि देवादिदेव महादेव जो तीनों लोकों के मालिक हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ का मतलब सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है, तो उनके पास भी कुछ ऐसी, उन्होंने अपने भक्तों को कुछ ऐसी, उनको कुछ चीज़ें ऐसी बहुत महादेव को प्रसन्न करती हैं जी। और वो चीज़ों से हमें वो विशेष लाभ देते हैं और विशेष समस्याओं के लिए कुछ विशेष चीज़ें बनी हुई हैं। ये महादेव द्वारा ही कहीं किसी ऋषि मुनियों को कहा गया होगा और आज ये हमारे तक ये बात पहुंची है, तो आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा, 10 समस्याओं का 10 निवारण, 10 महा उपाय, ये महादेव को प्रसन्न करने। ये 10 समस्याओं नहीं, ये बहुत सारी समस्याओं से मिला जुला एक है जी। और मैं अपने दर्शकों को एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कागज पेन लेकर बैठें और नोट कर लें इस चीज़ को, क्योंकि जीवन में हमेशा समस्याएं लगी रहती हैं और उनसे हमें निकलना पड़ता है। और बहुत आसान है, भगवान शिव की आराधना करके आप हर समस्या से निकल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महामंत्र है ओम नमः शिवाय, महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय महामंत्र है जी, जो हर मुश्किल का समाधान कर देता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है जो व्यक्ति को मृत्यु के मुंह से वापस ले आता है, तो वो भी भगवान शिव ने दिया है। तो आज भगवान शिव ने जो हमें और चीजें बताई हैं कि उन्हें हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, और भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि वो एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं, भाव के ही भाव से प्रसन्न हो जाते हैं महादेव। बिल्कुल सही। तो कुछ चीजें मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ, नोट कीजिए। शिवलिंग पर यदि आप कच्चे चावल चढ़ाने से आपको धन संपत्ति का लाभ होगा। जिनको धन संपत्ति चाहिए कच्चे चावल चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का, जो जाने अनजाने हमसे पाप होते हैं, उनका नाश हो जाता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी वो समाप्त हो जाती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति हो जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य को कोई पुरानी बीमारी या कोई ऐसा रोग जो ना जा रहा हो वो चला जाता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क, उनकी एजुकेशन अच्छी हो जाती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से मधुमेह, टीबी जैसा कोई ऐसा रोग हो तो उससे भी राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता, जो हमारे मन बॉडी के अंदर कोई कमी होती है तो वो दूर हो जाती है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, यदि किसी के ऊपर कोई बहुत पुराना, बहुत बड़ा कर्ज हो रहा हो तो शिवलिंग के ऊपर लाल मसूर की दाल चढ़ाने से और भगवान शिव से प्रार्थना करने से वो कर्ज भी उतर जाते हैं। तो देखा आपने कि ये वो अचूक उपाय हैं, या यूँ कह लीजिए कि महा उपाय हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर ये तमाम चीज़ें हैं आपको अर्पित करनी,
और वो भी आज ही के दिन ना, क्योंकि आज सोमवार। हाँ, कभी भी कर सकते कभी हैं, भी कर लेकिन सकते हाँ, हैं, लेकिन भगवान शिव का दिन वैसे सोमवार है, लेकिन आप कभी भी इसको करें और रेगुलर करें। आप कोई भी ऐसी समस्या से यदि जूझ रहे हैं तो जो उपाय आज हमने बताए हैं इसको आप रेगुलर करें। आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी समस्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की, और इन चारों ही राशि के जातकों को बताते हैं उनका आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज शनि देव आपके परिवार में विवाद खड़ा कर सकते हैं। आज आप कोई तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, सहनशीलता से आपको दिन निकालना होगा। आज आपकी मानसिक परेशानियां भी कुछ बढ़ती दिख रही हैं। भगवान विष्णु की आराधना करना आज आपके लिए विशेष फलदायी है। भाग्यशाली दिशा है दक्षिण, भाग्यशाली संख्या है 5, भाग्यशाली रंग आपका पीला है और भाग्य का मीटर केवल 50% ही सहयोग कर रहा है। मकर राशि वाले, आज आपका दिन मान सम्मान धन सब चीज़ों की आपको आज प्राप्ति होने का योग बन रहा है। आज भाग्य प्रबल है, आपको जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा से आज आपके सारे काम सिद्ध होने जा रहे हैं। आज काले चने मंदिर में चढ़ाना बहुत शुभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा है पश्चिम, भाग्यशाली संख्या है 8, भाग्यशाली रंग काला है और भाग्य का मीटर 90% तक सहयोग कर रहा है। कुंभ राशि वाले, यदि जीवन साथी को तलाश कर रहे हैं, जो लोग विवाह के लिए ढूंढ रहे हैं मैच, आज उनकी तलाश पूरी हो सकती है। कोई बहुत अच्छा मैच आपको मिल सकता है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं आज उनको नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। तो आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आज भगवान कार्तिकेय की उपासना करना बहुत शुभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा है दक्षिण, भाग्यशाली संख्या है 2, भाग्यशाली रंग नीला है और भाग्य का मीटर 90% तक सहयोग कर रहा है। मीन राशि वाले, आज राशि स्वामी गुरु आपके खर्च को बढ़ा रहे हैं। थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो बहुत धन व्यय हो जाएगा। आज थोड़ी सी सेहत भी, शाम को कुछ पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, तो खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना होगा। आज आप अपने कुल गुरु या अपने परिवार के किसी बड़े का आशीर्वाद अवश्य लें। भाग्यशाली दिशा पूर्व, भाग्यशाली संख्या है 9, भाग्यशाली रंग बैंगनी है और भाग्य का मीटर आज 75% तक ही सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। और चलिए, अब बहुत सारी मेल्स हैं तो उनको हम शामिल करेंगे। बहुत सारी समस्याएं चाहते हैं लोग कि उनकी समस्याएं जीवन से, उनके निदान के लिए उपाय आपके माध्यम से उन तक पहुँचें। तो मेल आप कीजिए, मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है। साहिब कौर हैं, उनकी मेल हम तक पहुँची। डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 2001। 11 जुलाई जी। समय है 1:30 बजे AM जी। और बर्थ प्लेस जो है वो है फरीदाबाद जी। और इनका सवाल है कि इनकी फैमिली पर बहुत कर्ज बढ़ गया है और काफ़ी आर्थिक तंगी ये लोग झेल रहे हैं। 2001 है। 2001 है जी। इनका कहना है कि इनके परिवार में बहुत कर्ज इनके सिर पर चढ़ चुका है और आर्थिक तंगी काफ़ी ज़्यादा इनके परिवार वालों को देखनी पड़ रही है। जीवन कैसा रहेगा, जॉब फ्यूचर किस तरह से देखते हैं आप, और आर्थिक तंगी अब दूर हो, घर में भी धन की वृद्धि रहे, कुछ उपाय बताएं आप, कर्ज से मुक्ति मिले। देखिए, इनकी जो कुंडली है वो मेष लगन की है और कुंभ राशि की है जी। इन्होंने ये बताया कि परिवार पे कर्ज है और 2001 की जन्म पत्रिका है जी। और मात्र अभी इनकी आयु 21 वर्ष है। तो हम ये समझ नहीं पा रहे कि ये इन्होंने अपनी प्रॉब्लम लिखा है या अपने किसी जी। देखिए, सवाल परिवार के लिए ही है कि परिवार में मतलब फैमिली पर बहुत कर्ज है। जी। देखिए, इनकी कुंडली से जो इनके फैमिली का जो हमें दिख रहा है उसमें शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं मित्र शनि के साथ, और शनि और शुक्र की दशा चल रही है और मुझे नहीं लगता कि इस वजह से कोई प्रॉब्लम है। अगर नवमांश कुंडली को भी हम देखें तो शुक्र जो है 6ठे भाव में चले गए हैं। तो ये जो इनका कर्ज अगर बन रहा है तो कोई इनके शत्रु या कोई इनसे कोई कर्ज इन्होंने ऐसा व्यक्ति से लिया जिसने इनको ऊपर कोई ब्याज या कोई ऐसी चीज़ में इनको फंसा के बहुत ज़्यादा इन पे आर्थिक दबाव लगाया है। तो इनको अभी वेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से अक्टूबर 2022 तक। इनका एक इनके तरफ से लिखा है चीज़ को, लेकिन हालांकि लिखा है 11 जुलाई 2001 और एक ब्रैकेट में उन्होंने मेंशन किया है कि वो रात 10 बजे को काउंट करें, क्योंकि रात 1:30 बजे तो वो तो 11 तारीख ही काउंट होगा। एक्चुअली तो 11 ही होगा जो उन्होंने लिखा हुआ है।
तो उस आधार पर ही है जी। इनको अभी वेट करना पड़ेगा 1 अक्टूबर 2022 तक। और परिवार के जो मुखिया हैं, जो भी इनके परिवार के बड़े हैं, चाहे इनकी माता जी हैं चाहे पिताजी हैं, जो भी इनके परिवार में बड़े हैं, उनको शुक्रवार के दिन भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी को मंदिर जाकर उन्हें गाय का घी, जोत का पैकेट या इत्र माँ लक्ष्मी को रेगुलर चढ़ाएं और शुक्रवार को अपने घर में मीठे चावल या खीर बनाएं और उसे गरीबों में बांटें। जी। ये उपाय ये करेंगे तो इनकी जो पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं वो धीरे धीरे समाप्त होंगी। बिल्कुल। और चलिए अब बात करते हैं कि अगर आज आपका है जन्मदिन, तो सबसे पहले तो जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिन और पूरा साल आपके लिए बहुत लकी हो, हर फील्ड में आपको सक्सेस मिले। नोट कीजिए अपना आज का बर्थडे टिप। जिनका भी आज जन्मदिन है, पहले तो उनको समय शास्त्र की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जिनका जन्मदिन है वो अंध विद्यालय में जाके या ब्लाइंड स्कूल में जाके या कहीं भी जो अंधे लोग आपको मिले उनको भोजन करवाएं, तो पूरा साल आपका बहुत ही शुभकारी, आपको सफलता मिलेगी, कल्याणकारी, मंगलकारी रहेगा। हर चीज़ में आपको जो भी आप सफलता चाहते हैं प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो ये तो हुई बर्थडे टिप की बात। अब बारी आ गई है एनिवर्सरी टिप। अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है तो शादी की सालगिरह की भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आप पति पत्नी के बीच में प्यार, विश्वास हमेशा बना रहे और प्रगाढ़ हो, इसके लिए नोट कीजिए अपना मैरिज एनिवर्सरी टिप। जिनकी आज शादी की सालगिरह है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पति पत्नी दोनों माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद मिठाई अर्पण करें और यथाशक्ति उस मिठाई को गरीबों में बांट दें, तो बहुत ही आपका पूरा वर्ष दाम्पत्य जीवन आपस में प्रेम पूर्वक रहेगा, बहुत ही सुमंगल और सुमंगल रहेगा और जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। तो प्यार में प्रगाढ़ता तो आएगी ही और सुख सौभाग्य की वृद्धि भी होगी आपके दाम्पत्य जीवन में। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको अवॉइड भी करना है, तो वो कौन सी चीज़ है? नोट कीजिए अवॉइड ऑफ द डे। अवॉइड ऑफ द डे में आज सप्तमी तिथि है। आज के दिन ताड़ का फल खाना पूर्णतया वर्जित है। यदि आप इसको खाएंगे तो आपको रोग पकड़ सकते हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। आज के दिन इसको बिल्कुल मत खाइएगा जी। और मेल्स का जिक्र कर लेते हैं आचार्य जी। आनंद कमल हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 2007। समय है 11:35 PM। डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 2007। जी। समय है 11:35 PM, कानपुर, उत्तर प्रदेश। सवाल है कि फ्यूचर कैसा रहेगा और स्टडी नहीं करता है, मतलब अपने शायद बच्चे के लिए डेट ऑफ बर्थ बताई गई है। 2007 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो मतलब अभी जो बच्चे की आयु है वो करीबन 15 साल ही है। हाँ। तो इनके माता पिता जी ने ही कोई प्रश्न पूछा है हमसे, और अब हम इनकी कुंडली पर चलते हैं, इनके बच्चे की कुंडली पर चलते हैं जी। तो इनकी जो कुंडली है वो मकर लगन की है और मीन राशि की है जी। मैं इनको बता दूं कि इनका जो लगन है वो बहुत कम अंशों का लगन है इस बच्चे का। तो इस बच्चे की हेल्थ संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो उस समय विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल भी लापरवाही उस समय ना की जाए। ये उनका प्रश्न नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बताया। और इन्होंने क्या पूछा है कि फ्यूचर कैसा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता है। जी देखिए, वैसे तो इस बच्चे का सूर्य उच्च का है और अभी जो दशा चल रही है वो शनि में चंद्र की दशा चल रही है। शनि और चंद्र का मिलन जो होता है वो विष दोष बन जाता है और उसी वही दशा चल रही है और अभी 3 अगस्त 2022 तक चलेगी। तो ये पीरियड तो निकल जाने दें। और वैसे भी ये जो आयु होती है 13 से 15 साल के बीच में, बिल्कुल टीनेज, इसमें केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के ऊपर, और केतु भटकाव वाला ग्रह है, भटकाता है। तो इस पीरियड को जाने दें
और मुझे लगता है कि ये बच्चा अपनी एजुकेशन, क्योंकि शुक्र की राशि और वहाँ बुध विराजमान है जी। और शुक्र अपने से अगली राशि में छठे में गए हैं और छठे के स्वामी पांचवें में गए हैं, तो मुझे लगता है एजुकेशन इनकी अच्छी होगी और इस समय के बाद। और इनको शुक्रवार के दिन किसी गरीब को इनके हाथ से सफ़ेद चीज़ दान करवाएं और ये बच्चा शुक्रवार को दूध ना पिए, वाइट कपड़े ना पहने, तो मुझे लगता है कि ये उपाय करें और इनका ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और अब नोट करते हैं टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे में आज के दिन भगवान शिव को गन्ने के रस से उनका अभिषेक करें तो पूरा दिन आपका बहुत ही सफल, बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही शुभकारी और बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। बिल्कुल। तो ये तो वो टिप है जिसको आज आपको अपनाना है और उसके बाद देखिए किस तरह से आपको बहुत फ़ायदा आपको आज दिन भर में महसूस होगा। चलिए, जीवन को खुशियों से भरने वाला ज्योतिष विज्ञान ऋषियों की अद्भुत देन है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए जगना भी ज़रूरी है और लगना भी ज़रूरी है, तभी आप असंभव को भी संभव कर पाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी सारी अहम जानकारियाँ दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कंचन जी आपका। समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को आशीर्वाद। बिल्कुल। और इसी के साथ समय शास्त्र में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। सहारा प्रणाम।